बहुत लंबी वीडियो नहीं, ठोस तरीके से आपको फाइनटेक गाइड बताने का प्रयास करेगी एक शॉर्ट वीडियो में कि किस प्रकार से आप डेली बेसिस पे पॉलिसी कर सकते हैं और आने वाले बदलते परिवेश के अनुकूल किस प्रकार आप अपने आप को ढाल सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो 300, 400, 500, 600 पॉलिसीज वर्ष में करते हैं और बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो वर्ष में 12 या 13 पॉलिसी करके संतुष्ट रहते हैं और बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो केवल MBG अर्थात 6 पॉलिसीज करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। इन सबको एक ही प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ही तरह के ऑफिस मिलते हैं, एक ही तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, लेकिन इन सब में असमानताएं क्या होती हैं। रिसोर्सेज सभी के पास समान होती है, लेकिन असमानता उनके परिश्रम का होता है और अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करने का होता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने आप को पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं या नेगेटिव वे में। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे और नेगेटिव परिवार के नेगेटिव सदस्यों से दूर रहेंगे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, LIC में रिटर्न कम मिलते हैं। लेकिन अब ये आपका दायित्व है कि आपको समझाना है कि किस प्रकार से LIC में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टूल्स हैं दोनों। तो ये समझाना आपका दायित्व है, इसके लिए आपको समझना होगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। इस चैनल पर भी इस तरह के वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें समझाई गई है कि किस प्रकार से LIC म्यूचुअल फंड से बेटर है यदि कोई अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहता है। तो ये आपका दायित्व है कि आपको समझना है और समझाना है। दूसरी बात, आपको एक लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होगी। पहली चीज़, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, ट्रेनिंग लेनी है। दूसरी चीज़, आपको एक लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्ट लोगों की लिस्ट जो LIC आपके पास ले सकती है। ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत तरह से आपके पास आ सकती है। आपसे मिलने वाले लोग, आपके रिलेटिव में मिलने वाले लोग, आपके फ्रेंड के थ्रू आपका परिचय कराने वाले लोग, या फिर आपके ऐसे क्लाइंट जिनकी इनकम पहले से अब बढ़ चुकी है, जो जिनके पास पहले 1 या 2 पॉलिसीज थी, अब वो 3 या 4 पॉलिसीज ले सकते हैं। जिनकी शादियां हो चुकी है वे अपने वाइफ के नाम पे पॉलिसीज ले सकती हैं, या फिर शादी हो चुकी थी, पॉलिसी ले चुके थे, अब उनके बच्चे हो चुके हैं तो बच्चों के नाम पर पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी एक लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। डेली बेसिस पे यदि आप 20-25 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और डेली आपको 20-25 कम से कम, ये तो मिनिमम मैंने बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा 50-100 कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 20 से 25 कॉल करें या 5 से 10 लोगों से भेंट करें। आपको या तो मिलनी है 5 से 10 लोगों से या 20 से 25 लोगों को कॉल करनी है। ये 2 चीज़ें आपको टारगेट बनाकर चलनी होंगी डेली बेसिस पे। तो इस प्रकार से आपके पास जब एक लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट रहेगी तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक पॉलिसी कर पाएंगे। तो ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, आपको याद रखना है, ट्रेनिंग लेनी है, आपको सीखना है, आपको बदलते परिवेश के अनुकूल अपने आप को बनाना है। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज LIC ने आपको प्रदान किया है, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आपको अपने क्लाइंट लिस्ट को बढ़ानी है। आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करें। आप कहीं भी अपने लैपटॉप या मोबाइल लेकर गए हैं तो आप वहाँ पर यदि कोई प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नज़र आती, कोई क्लाइंट आपको नज़र आता है जो पॉलिसी करने वाले हैं, आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में कोई ऐसा क्लाइंट है जो पॉलिसी उसी समय लेना चाहता है, तो आप तुरंत ही अपने लैपटॉप को खोल लें, अपने मोबाइल को खोल लें और पॉलिसी करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। आप यदि किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपका परिचित है और वो पॉलिसी लेने का इच्छुक है, तो आप उनसे कहें कि आप ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं और उनसे उनके आधार के थ्रू eKYC के द्वारा आप ऑनलाइन आनंदा के द्वारा भी पॉलिसी कर सकते हैं। आनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो उस पर अपलोड की गई है। आप उस वीडियो को देखें 2-3 बार तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे कि आप ऑनलाइन आनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे। आप घर बैठकर दूर बैठे लोगों की भी पॉलिसी कर सकते हैं। तो ये होगी तीसरी बात, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यानी आनंदा का प्रयोग करके आप दूर बैठे लोगों की भी पॉलिसी कर सकते हैं। अब आते हैं चौथी बात पर। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए जाएं, आप देखें कि वो पॉजिटिव है, हल्का सा भी आपको पॉजिटिवनेस नजर आए तो आप उनसे ये ना पूछें कि क्या आप पॉलिसी लेने वाले हैं, बल्कि आप फौरन ही फॉर्म निकाल लें और उनसे कहें कि प्लीज़ आप यहाँ पे साइन करिए, बताइए आप नॉमिनी किसको रखेंगे, बताइए आपकी प्रीमियम कितनी होगी, आपकी मोड क्या रखनी है, ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मैच करनी है। इस तरह से जब आप उनसे बात करना शुरू कर देंगे और जैसे ही पहले ही बार में आप उनके नॉमिनी के बारे में जब पूछना शुरू कर देंगे और उनके फैमिली हिस्ट्री को लेना शुरू कर देंगे तो वो तुरंत ही पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो 10% पॉजिटिव था तो वो तुरंत ही 90% पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रीमियम के बारे में समझाएं और इस प्रकार से जब आप डायरेक्टली उनके नॉमिनी, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, तो वो तुरंत ही 100% पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक नेगेटिव वे से नहीं पूछना है कि क्या आपको पॉलिसी लेनी है, बल्कि जब आप उनसे बात करेंगे तो तुरंत ही फॉर्म निकाल लें और उनसे कहें कि प्लीज़ आप बताइए आप नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं, आप प्रीमियम मोड क्या रखना चाहते हैं, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। इस प्रकार से जब आप बात करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी पॉलिसी वहां पर क्लोज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। आपके पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जो भी मॉडर्न इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजीज, जो टूल्स हैं, उन सब की परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, NPS है,
LIC के बारे में तो आपको नॉलेज है ही, तो उन सब की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्लस टैक्स कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप एक क्लाइंट से बात करेंगे LIC के अतिरिक्त, LIC में किस प्रकार से उनको टैक्स बेनिफिट मिलती है, 80C 80D क्या है, आपका कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ कवरेज आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो आप यदि बीमार पड़ते हैं और किसी कारणवश जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। साथ ही उनसे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें कि क्या आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में भी हो सकती है, शेयर मार्केट में भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें कि आपके पास एक सही इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। जितनी इंश्योरेंस है आपके पास, जितनी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसी अनुपात में आपके पास म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, शेयर्स भी होनी चाहिए, स्टॉक में भी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इन सब बारे में जब आप उनसे बात करेंगे तो वो समझेगा कि एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर है, एक सही व्यक्ति है जिसके पास मेरी पॉलिसी सुरक्षित रहेगी और मेरे भविष्य के लिए मुझे ये सही मार्ग प्रशस्त करेगा, मुझे सही रास्ता दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर बने और अपने क्लाइंट को सही सजेशन दें, उनको सही रास्ता दिखाएं। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि जो आने वाली जो चेंजेस हैं आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आने वाले वर्षों में और भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अप्रैल महीने से भी बहुत सारे चेंजेस लागू हो गए हैं और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो इन चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना है। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये चेंजेस इंश्योरेंस एडवाइजर्स के प्रतिकूल है। फाइनटेक गाइड की टीम ने जब सर्वे किया, डिफरेंट एजेंट्स के बीच जब ये सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि 85% एजेंट ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है जो चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन आप ये मानकर चलें कि ये सारे चेंजेस इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अच्छा है। आपको पता है कि जब इंश्योरेंस लेने वाले लोग जब सुरक्षित रहेंगे, इंश्योरेंस कराने वाले लोग रहेंगे, तभी ये कंपनियां रहेंगी और इंश्योरेंस एडवाइजर्स रहेंगी। तो IRDAI जो भी निर्णय लेती है वो सबसे पहले इंश्योरेंस लेने वाले लोगों को ध्यान में रखती है, अर्थात कस्टमर्स को ध्यान में रखती है। उसके बाद इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ध्यान में रखकर ये सारे निर्णय लेती है। आपको पता है जब सबसे पहले नेफ्ट लाया गया, उसके पहले चेक के द्वारा पेमेंट होती थी। फिर जब नेफ्ट शुरू की गई, यानी कस्टमर्स को उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजे जाने लगे, तो बहुत सारे एजेंट्स ने इसको प्रतिकूल लिया, इसको सही नहीं लिया। लेकिन देखिए आज नेफ्ट के द्वारा जो पेमेंट हो रही है तो इससे लाभ एजेंट्स को ही हो रहा है। ये सुरक्षित पेमेंट है। चेक के द्वारा बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते थे, बहुत सारे फ्रॉड होते भी थे, तो इन सब से आज बच गया एजेंट। और ये डायरेक्ट अकाउंट में जाने के बाद एजेंट डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ऑफिस में वो निश्चिंत हो जाता है कि अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, किसी तरह की कोई फ्रॉड या किसी तरह के अन्य कोई मिसमैचिंग होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आज ऑनलाइन आनंदा का जो प्लेटफॉर्म लाया गया, बहुत सारे एजेंट्स ने इस चीज़ की नेगेटिविटी फैलाई कि इससे एजेंट्स का कमीशन कम हो जाएगा या एजेंट्स को इससे लाभ नहीं होगा। लेकिन आज आनंदा के द्वारा बहुत सारे एजेंट्स कितना लाभ उठा रहे हैं। आप ऑनलाइन पॉलिसी करें, ऑनलाइन ई-नैच कर दें, मंथली पेमेंट कटनी शुरू हो गई, फिर आप निश्चिंत हो गए। दूर बैठे लोगों की पॉलिसी आप घर बैठकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले समय में और भी चेंजेस आएंगे। आपको जब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा कस्टमर का, या फिर कस्टमर की ई इंश्योरेंस अकाउंट खोली जाएगी, तो इससे एक ही कस्टमर के सारे डिटेल्स आपके पास रहेंगी और आप उस कस्टमर्स का जब दोबारा पॉलिसी करना चाहेंगे तो इजीली आप उसको सिर्फ उसी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर से आप उसके सारी पॉलिसीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो चेंजेस आ रही हैं ये एजेंट्स के लिए भी सुविधाजनक होंगी। तो इन सबको पॉजिटिव लें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आप यदि LIC के एडवाइजर हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड है। और इसके प्लेलिस्ट को भी आप जरूर फॉलो करें। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए वहाँ डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। CLI का अलग से ऑप्शन है। ट्रेनिंग वीडियो को आप जरूर देखिए, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन सारे काम करेंगे। मोटिवेशनल वीडियोज़ का ऑप्शन है, साथ ही प्लान डिटेल्स हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल, जो आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। उस ग्रुप को भी आप फॉलो करें। इसके अतिरिक्त और भी ग्रुप्स हैं, उन सबको आप फॉलो करें और इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। ये कंप्लीटली LIC एडवाइजर्स के उत्थान में आगे काम करती रहेगी। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें। इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।